नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो है आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। तो आज वीडियो बना रही हूँ मंदिर के सामने बैठकर, क्योंकि उस रूम में मेरी बेटी की क्लास चल रही है, तो इसलिए आज उस रूम में मुझे जगह नहीं मिली है। तो आज मुझे मंदिर के सामने ही बैठकर वीडियो बनानी है। और वैसे भी अभी टाइम भी नहीं हुआ ठाकुर जी को सुलाने का, तो सोचा क्यों ना मंदिर के आगे ही वीडियो बना दी जाए। तो फिर से सवाल आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो पार्ट 3 नहीं बनाऊंगी लेकिन जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हो सकता है आज की वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाए। और फिर आप सभी के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि मैम राधा कृष्ण कहाँ से लिए, कितने इंच के हैं और कैसे नापते हैं। तो मतलब कि युगल जोड़ी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, तो उसकी जल्दी ही एक वीडियो आपको मिलेगी डिटेल में। मैंने कहाँ से लिए, कितने के लिए, चरण कमल कितने के हैं या मुझे कितने के पड़े, वो सब आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जो अपने सवाल हैं सवाल जवाब वाली वीडियो में ही पूछा करें। मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है तो मैं आप लोगों के सवाल नहीं ले पाती हूँ। तो आप सवाल जवाब वाली वीडियो में अपने सवाल पूछा करें ताकि मुझे आसानी हो जाए और आपको भी आसानी हो। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी पहला सवाल है हेमा यादव का कि दीदी मैं जाती हूँ जगन्नाथ जी से हम जीने, मैं जाती हूँ दीदी अच्छा आपने बोला कि मैं जगन्नाथपुरी जाती हूँ तो हम जीने, तो क्या दीदी मुझे जगन्नाथ जी की सेवा आप दिलवा सकते हो? मतलब कि जहाँ आपके जगन्नाथ जी जहाँ से आए वहाँ से मुझे भी 6 इंच के लेने हैं। तो जी मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके लिए वहाँ से जगन्नाथ जी आएंगे। तो पहले भी काफ़ी मेरे यूट्यूब परिवार के लोगों ने मुझे बोला है कि मैम जो जगन्नाथ जी है वहाँ से हमें मंगवा कर दे दे पूरी से ही। तो जी ये तो आप जगन्नाथ जी से प्रे करें, अगर मेरे थ्रू उन्हें आपके घर आना है तो वो आएंगे ही आएंगे। तो बस आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना शुरू कर दें, जिसको जगन्नाथ भगवान लेने हैं तो वो आपके घर आ जाएंगे। फिर सवाल है आर्यन का कि क्या आप बता सकती हैं कि दूसरों की घर की पुरानी भगवान जी की मंदिर को लिया जा सकता है? तो जी देखिए, भगवान जी की कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती। भगवान हमेशा नित्य नए होते हैं और हमेशा नूतन होते हैं। तो जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। फिर सवाल है कोमल का कि आप एक बात बताओ कि पहले जब मैं पूजा करती थी तो मेरा बहुत मन लगता था और अब मन बहुत उदास सा रहता है, क्या करें? तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऐसा होना स्वाभाविक है, मेरे साथ भी होता है। कभी कभी पूरा दिन लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करते रहूं, ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाती रहूं। कभी कभी लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। कभी कभी मन उदास रहता है, नहीं भी पूजा करने को भी मन नहीं करता। पहला ऐसे काफ़ी बार होता था, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मेरा मन उदास भी होता था तो भी मैं ठाकुर जी के बारे में ज़बरदस्ती सोचती थी, ना चाहते हुए भी उनकी चरणों की तरफ ध्यान लगाती थी, उनका नाम जपती थी, हरे कृष्णा बोलती थी। तो जब भी आपका मन जैसे पहले लगता था अब नहीं लगता तो कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, चाहे आप मेरा मन आपकी भक्ति में ना लगाएं तो भी मैं तो आपका नाम का जाप करूंगी। आप हरे कृष्णा इस तरीके से बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशन हुई है और वो आपको फील भी होगी। लेकिन जो बोलोगे उसे भाव से बोलोगे कि हरे कृष्णा, तो आप मेरे तो अभी से ही मेरी जो बॉडी में है जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो आप भी जब ऐसे बोलोगे तो आपके भी सेम यही होगा और आपका जो मन है उदास नहीं होगा, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की पूजा में लगेगा। फिर सवाल है राजेश का कि मैं दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो क्या प्याज नहीं खाते हैं या खा सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में प्याज सब में डालते हैं। और मैम माता रानी का कोई मंत्र बताओ जो डेली की पूजा में पढ़ सकते हैं। तो जी ऐसा नहीं है कि जो प्याज लहसुन खाते हैं वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते या माता रानी की पूजा पाठ नहीं कर सकते। प्याज लहसुन आपने खाया कोई बात नहीं, मंत्रों का जाप करना है,
मंत्रों का जाप करने से पहले या पूजा करने से पहले आप अपना शुद्धिकरण कर लें, अच्छे से मुंह हाथ धो लें, कुल्ला कर लें, फिर आप मंत्रों का जाप करें। क्योंकि मंत्रों का जाप हमने अपने भावों से करना है, अपने मन से करना है, और वाणी से तो करना ही होता है, लेकिन उसके लिए भावों का शुद्ध होना जरूरी है। और शुद्ध भाव से करेंगे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपने प्याज खाया या आपने लहसुन खाया है। फिर आपने बोला कि कौन सा मंत्र, तो जी आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे कोई भी इनमें से एक मंत्र ले लें और उसका जाप करें। फिर सवाल है गायत्री का कि किसी भी टेंशन को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे क्या है। तो जी टेंशन आना ये भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारे अपने बस में नहीं होता कि टेंशन आ जाती है। लेकिन जब से ठाकुर जी की शरण में गई हूँ, ठाकुर जी की सेवा शुरू की है, टचवुड मुझे कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने तो एक ही चीज़ अपनाई हुई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर नुकसान हुआ है तो हो सकता है थोड़ा नुकसान हुआ हो, इससे ज़्यादा होना था। अगर चोट लगी है तो हो सकता है इससे ज़्यादा चोट लगनी थी और वो कम में ही हो गया। तो बस हमेशा यही सोचें कि ईश्वर जो हमें देता है हमारे अच्छे के लिए देता है, चाहे वो नुकसान है, नफ़ा है या जो भी चीज़ है। तो जब कभी टेंशन में हो तो जैसे मैंने अभी बोला हरे कृष्णा बोले, और जो आपकी टेंशन है कुछ ही मिनटों में छू मंतर हो जाएगी। फिर सवाल है रीना का कि मैम क्या भागवत गीता घर में रखनी चाहिए? मैं भागवत गीता पढ़ नहीं पाई, घर पर ऐसे ही रखी है, प्लीज़ बताएं। तो जी घर में भगवत गीता जरूर होनी चाहिए। भगवत गीता घर में रखना शुभ होता है। भगवत गीता एक ये कोई किताब ना होकर ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये इसमें उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म के समान है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो शब्द हैं वो ब्रह्म ही होते हैं, और गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये घर में रखना शुभ ही होता है, या कोई भी धार्मिक पुराण है, कोई भी ग्रंथ लगा लो, घर में रखे शुभ ही होते हैं। फिर सवाल है यशु का कि जब से ठाकुर जी को युगल स्वरूप की सेवा शुरू की है तब से हमारे घर में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कभी कभी मन में लगता है कि सब इनकी वजह से हो रहा है, पर कभी कभी लगता है विधि का विधान है। प्लीज समझाइए कि क्या उनके साथ सेवा से दुख है या सुख। तो देखिए, मानो तो दुख है, ना मानो तो दुख नहीं है। ये तो अपने मन के मानने की बात है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से हार गए हैं तो दुनिया में आपको कोई भी ताकत जिता नहीं सकती है, और अगर आप अपने मन से जीते हुए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो बस यही सोच के चले, विधि का विधान है, जो होना है वो होगा। लेकिन हाँ, विश्वास जरूरी है प्रभु पर। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको जब उसकी माँ या उसके पापा है जब उसको खिलाते हैं, उछाल उछाल कर खिलाते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने माँ बाप पर भरोसा होता है कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो तो सबके पिता हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं। तो वो हमें अपने जीवन में गिरने कैसे दे सकते हैं? तो कभी कभी आपके बच्चे गलतियां करते हैं, उनको आप भी तो मारते हैं। तो ये सोचो कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई गलती की होगी जिसकी सजा मिल रही है। तो फिर आप देखेंगे कि जो उनकी पूजा में सुख ही सुख है, दुख कहीं भी नहीं है। फिर सवाल है हिमानी का कि मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम सूरज निकलने से पहले जल दे सकते हैं, जैसे 5 बजे? तो जी ये टेढ़ा सवाल है, और ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज निकलने से पहले आपने 5 बजे जल दे दिया। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से कोई नियम नहीं बना सकते। हाँ, नियम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि पूजा विधान है ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए 4:30 बजे, वो आप 6 बजे करें, 7 बजे करें, उस नियम में बदलाव हो सकता है। लेकिन जब सूर्य उदय ही नहीं हुआ आपके जहाँ आप रहते हैं, तो आप उसको जल कैसे दे सकते हैं? तो जैसे आपने करवा चौथ का व्रत किया है, तो चंद्रमा रात को लेट निकला है, जैसे शाम हो गई तो आप चंद्रमा को जल दे के व्रत नहीं खोल सकते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं तो आप उन्हें जल नहीं दे सकते हैं।
फिर सवाल है यश मलिक का कि पूरे फागुन होली कैसे खेले कान्हा जी के साथ और होली कितने टाइप की है। तो जी पूरे फागुन आप होली खेल सकते हैं। वैसे तो जैसे खाटू श्याम जी के हैं, पूरे फागुन होली खेली जाती है, गुलाल से खेली जाती है, फूलों से खेली जाती है। वृंदावन में भी 40 दिन का जिसे फाग बोला जाता है, पूरी होली खेली जाती है, लड्डुओं से खेली जाती है और लठमार होली खेली जाती है, फूलों से खेली जाती है, गीले रंगों से खेली जाती है, गुलाल से होली खेली जाती है। तो आप भी अपने घर ठाकुर जी के साथ जो मर्जी होली खेलें। तो घर में अगर फूलों से रोज होली ठाकुर जी के साथ खेलें तो ये भी अच्छा रहेगा। रही बात गुलाल की, तो गुलाल तो आप ठाकुर जी के अगर विग्रह हैं तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी के विग्रह पर वो रंग लगा रह जाए। फिर सवाल है शीलू का कि विष्णु सहस्त्र नाम एक बार में शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, फिर आधा सुबह आधा शाम को पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम जब भी पढ़ना है एक जगह बैठकर एक बार में ही पूरा पढ़ना है। फिर सवाल है गीत गुप्ता का कि प्लीज बताएं लक्ष्मी नारायण के विग्रह लाना चाहती हूँ, क्या ये जरूरी है कि लक्ष्मी जी बैठी पोजीशन में हो। तो जी जरूरी नहीं है। जब आप विग्रह लेकर आएंगे तो उसमें जो लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी वो खड़ी हुई ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि बैठी हुई लक्ष्मी का विग्रह आप लेकर आएंगे। फिर सवाल है सनी का कि ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि प्लीज देवी कवच या कोई भी धार्मिक बुक बोलकर पढ़ना चाहिए या बिना बोले मन ही मन बिना मुंह से आवाज निकले हुए पढ़ना चाहिए, प्लीज फ्राइडे की वीडियो में बताइएगा। तो ये सवाल आपका थोड़ा पुराना है, मैं देख नहीं पाई थी, तो आज मेरी आंखों के सामने आया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो जी जो देवी कवच है या कोई भी धार्मिक बुक है आप अपने मन ही मन में पढ़ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई बैठा है तो आप उसे बोलकर उसे सुना सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे आपको जोर से बोलकर ही पढ़ना है। फिर सवाल है सतबीर का कि सिस्टर क्या आप बता सकते हैं कि ये स्वरूप भगवान के कहाँ से लेकर आए, ये सारी जानकारी दे, इस प्लीज़ आपकी अति कृपा होगी। तो जी मैंने शुरू में ही बोला, काफ़ी लोगों के यही सवाल है कि ये स्वरूप मैंने कहाँ से लिया और कितने इंच का है। जो भी डिटेल आपको चाहिए तो उस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगी, जल्दी ही वो वीडियो आपको मिलेगी। फिर सवाल है रूपाली का कि घर में कितने इंच के राधा कृष्ण जी रख सकते हैं। तो जी आप अपने घर में 21 इंच तक जो युगल जोड़ी है वो रख सकते हैं। फिर सवाल है आश्रिता का कि क्या आप सबके अलग अलग भोग की थाली देते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल ईश्वर एक है। मैं अपने घर में सिर्फ एक थाली भोग की लगाती हूँ जिसमें सभी देवी देवताओं का जो भोग है लग जाता है। फिर सवाल है कि नितिन का कि आप कौन से तिलक माथे पर नहीं, मैम कौन सा तिलक माथे पर नहीं लगाते। मैंने सुना है कि माथे पर स्वरागिनी स्त्रियों चंदन नहीं लगाती हैं। तो जी ऐसा नहीं है, माथे पर जो भी तिलक है लगाया जाता है। तो ये एक मिथ्या है, भ्रम है और कि माथे पर किसी विधवा स्त्री को अपने माथे पर तिलक नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी की कोई भी चीज़ गलत हो ही नहीं सकती। तो सभी चीज़ें औरतों के लिए क्यों बनी है कि इन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इसे नहीं मानती हूँ। मैं तो जो गोपी चंदन है काफ़ी सालों से अपने माथे पर लगाती आई हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसको ये तिलक लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए तिलक भूला जाता है, जो बच गया वो अपने माथे पर जरूर लगाएं। फिर सवाल है शिल्पा का कि क्या प्रेग्नेंट वुमन तुलसी माला पहन सकती है और क्या डिलीवरी टाइम में उसके बाद तुलसी माला उतारनी होगी। प्लीज़ मैम मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई दे। तो जी बिल्कुल, जब आपकी डिलीवरी के टाइम हो तब आप वो तुलसी माला उतार दें, उससे पहले आप तुलसी माला पहन सकते हैं। फिर सवाल तो क्या है, आप में से काफ़ी लोगों ने बोला, सोनिया शर्मा ने भी बोला, एक दो और हैं उन्होंने भी बोला कि दी लोगों की बातों का बुरा मत मनाओ, भगवान से सभी दुआ करो कि उनको सद्बुद्धि दे जो आपका दिल दुखाते हैं, आप सही में खुश रहें। बातें तो कृष्ण भक्तों को ही होती है, इससे समझ जाए कि हम ठाकुर जी के बहुत करीब हैं। राधे राधे। तो जी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप हर्ट मत हुआ करें, किसी ने ऐसे बोला। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बोला था कि किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, तो देखिए मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती हूँ और मुझे किसी की कोई भी बात से मैं हर्ट भी नहीं होती हूँ। हाँ, लेकिन अंदर से मुझे ये जरूर लगता है कि जो ऐसे कमेंट्स करते हैं वो अंदर से कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं और कितने परेशान होते हैं। उनका जो मानसिकता है
ऐसी क्यों है, मुझे उन पर तरस आता है, ना कि मुझे उन पर गुस्सा आता है या मैं हर्ट होती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सवाल है इंस्ट्रूमेंटल का कि आंटी मैं रोज़ सूर्य को जल देता हूँ, कौन सा मंत्र बोलूँ प्लीज़ बताना। तो जी रोज़ सूर्य को जल देते हैं तो आप ओम आदित्य सूर्याय नमः बोल सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो गायत्री मंत्र सबको आता है, आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। फिर सवाल है सूरज यादव का कि मैम अभी मेरी उम्र 13 साल की है और मैं पढ़ाई भी करता हूँ और पूजा भी, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पूजा पाठ कुछ नहीं होता और पूजा पाठ खाना नहीं देता, लोग हमें यह बोलते हैं और मुझे बहुत दुख होता है। तो जी पूजा के साथ साथ पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। और रही बात की जो लोग बोलते हैं कि जो आप पूजा करते हो वो खाना नहीं देती है, तो देखिए हम अपने बच्चों को अपने रीति रिवाजों से, अपने संस्कारों से, अपने धर्म से दूर कर रहे हैं। तो धर्म तो क्या, आपके घर में जो भी जैसे जिसकी भी पूजा होती है, बच्चे को मैं ये नहीं कहती कि कट्टरता होनी चाहिए, कि आपको कट्टर ना होकर आपको ये जरूर होना चाहिए कि आपके जो घर में पूजा पाठ होती है, बच्चे का धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों में संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक तरफ है, संस्कार और धार्मिक होना एक तरफ है। और मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आप पढ़ाई में थोड़ा कम हो जाओ, लेकिन आपको संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप में संस्कार होंगे तो आप हर तरफ पसंद किए जाओगे। पढ़ाई भी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। तो बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा है, जो आपको बनना है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन भक्ति में ही लगे रहें, भगवान की तरफ ही लगे रहें लेकिन पढ़ाई में ध्यान ना दें। तो देखिए कर्म भी करने पड़ते हैं, तो आप पढ़ाई में भी ध्यान दें। फिर सवाल है निधि का, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो लड्डू गोपाल जी उनका सारा कलर उतर गया, मैंने उसका कलर भी किया फिर भी हट गया, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने कृष्णा का कलर करूं तो वो नहलाने के बाद बिल्कुल भी नहीं हटे। इतना लिखने के लिए सॉरी। तो जी कोई बहुत बड़ा नहीं लिखा, इससे बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं। तो जी जो एनिमल पेंट, एशियन एनिमल पेंट किया जाता है तो वो ही गोपाल जी के, मैंने तो नहीं करवाए, मेरे गोपाल जी के जो कोटिंग करी हुई आई थी, लेकिन वो पेंट भी जो है एनिमल पेंट जो है वो भी उतर जाता है स्नान करवाने से ठाकुर जी को। तो उसके ऊपर तो कोटिंग ही हो सकती है और कोटिंग हम करवा नहीं सकते क्योंकि कोटिंग के लिए ठाकुर जी को भट्टी में डालना पड़ता है, वो हीट से वो कलर किया जाता है। तो अभी जो मेरी भतीजी है उसने अपने गोपाल जी का मेकअप भी करवाया है, वो पीतल के थे, काले रंग के करवाए हैं। वो जब कभी मेरे घर आएंगे तो क्योंकि अभी उन्होंने माता के जाना है, वैष्णो माता के, तो उनके लड्डू गोपाल जी मेरे घर आएंगे ही आएंगे। तो मैं उन लड्डू गोपाल जी के आपको दर्शन करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने वही एनिमल पेंट करवाया है। फिर सवाल है मिस्टर पंचौली का कि मैम कुछ लोग बोलते हैं कि अगर घर में पत्थर की मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसकी मंदिर की जैसे सेवा करनी पड़ती है, क्या ये सही है? और अगर हम मंदिर जैसी सेवा नहीं कर पाते तो क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे? तो जी अगर घर में मार्बल का विग्रह आपने स्थापित किया है, विराजमान किए हैं युगल जोड़ी को, तो उनकी सेवा की जाती है, मंदिरों में जैसे की जाती है वैसे तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने भावों के जरिए पूरी कोशिश करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा अच्छे से हो जाए। तो रही बात ये कि अगर अच्छे से सेवा उनकी नहीं हो पाएगी तो क्या वो नाराज हो जाएंगे? तो जी भगवान नाराज होते हैं हमारे बुरे कर्मों से अगर हम उनके कहे अनुसार कर्म नहीं करते हैं। उन्होंने हमें धरती पर भेजा है, अच्छे अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, अपनी जो कर्मों की गठरिया भरने के लिए भेजा है और अच्छे कर्मों की गठरिया भरने के लिए भेजा है। वो अगर हम अच्छे कर्मों से नहीं भरते हैं वो तब नाराज होते हैं। बाकी भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप उनकी जैसे मर्जी सेवा करें वो आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का कि प्लीज़ आंसर कीजिए मैम, अगर हमें पता है कि हमसे कोई चालाकी कर रहा हो फिर भी उनसे अच्छा करो, मन में उनके लिए नफरत सी रहती है, मैं मन में बहुत दुखी रहती हूँ,
फिर भी उनसे अच्छा व्यवहार करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैम। हम गोपाल के भक्त हैं, क्षमा करना हमारे स्वभाव में रहना चाहिए। मैं क्या करूं समझ नहीं आता, जवाब दीजिएगा। तो जी देखिए, आपसे कोई चालाकी करता है ये उनका स्वभाव है। अगर आप भी उनसे चालाकी करते हैं, यानी कि आपके स्वभाव में चालाकी करना नहीं है, फिर भी आप उनसे चालाकी करते हैं, यानी कि अपने स्वभाव से परे होके कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला आपसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, जिसने अपने रंग में आपको रंग लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सब पता चल जाता है सामने वाला क्या चालाकी कर रहा है, क्या चालाकी नहीं कर रहा। तो ये सब ईश्वर पर छोड़िए, उनके ऊपर छोड़िए कि आपकी चालाकी आपके साथ है। भले हमें समझ आ रहा है, भले ही हम नहीं बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी चालाकी के साथ जिए, हम अपने सरल स्वभाव के साथ जी रहे हैं। और आपने बोला कि हमें आपको बुरा लगता है, जबकि बुरा नहीं लगना चाहिए, मन में खटास नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि बुरा नहीं लगना चाहिए। तो और ये फैक्ट है कि जो भगवान के प्रति जिनका प्रेम होता है, आस्था होती है, भगवान के जो भक्त होते हैं, तो उन्हें किसी की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए और मन में भी खटास नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मन में खटास है तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आएगी। अगर आपके चेहरे पर आएगी तो सामने वाला फिर से समझ जाएगा कि ये जो है एक आर्टिफिशियल व्यवहार कर रही है। तो हमेशा सरल बने और आपके अंदर क्या, हम सब के अंदर एक क्षमा करने की जो क्वालिटी है वो गुण होना चाहिए। क्योंकि जो क्षमा है वो बड़े लोग ही करते हैं। तो अपने आप को ये सोचे कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे क्षमावान बनना है। फिर सवाल है प्रणव कसाना का कि मेरा क्वेश्चन था कि श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं, और अगर मैं श्री जी की इच्छा तक डेली स्तोत्र का पाठ करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे कोई संकल्प लेना होगा। तो जी संकल्प तो कोई नहीं लेना होगा आपको। भक्ति के लिए कोई संकल्प नहीं होता। भक्ति तो आपके अंदर से आती है कि आपकी इच्छा होती है कि आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, या कोई जो आपने मंत्र पढ़ना है, या उनकी ठाकुर जी की कैसे आपको रिझाना है उन्हें, या पूजा अर्चना कैसे करनी है। हाँ, जब हम कोई व्रत करते हैं उसके लिए संकल्प किया जाता है। तो मान लो आपने कृपा कटाक्ष स्तोत्र का संकल्प ले लिया और किसी दिन नहीं कर पाए, तो आप खुद के अंदर लगेगा कि मैंने संकल्प क्यों लिया। तो हमेशा जो भी पूजा करें सरल भाव से करें, क्योंकि जितने सरल भाव से पूजा की जाती है वो हमारे ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। रही बात कृपा कटाक्ष स्तोत्र की, कृपा कटाक्ष स्तोत्र का कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कब पढ़ना है। आप सुबह जब भी आप अपनी पूजा करें उस दौरान आप ये स्तोत्र पढ़ सकते हैं। फिर सवाल है चंद्रा का कि एक बार आप ये भी जरूर बताना कृष्णा जी की भक्ति आपने कैसे शुरू की। तो जी ये थोड़ी अगर मैं अभी बताने लगी तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी और काफ़ी कुछ बताना है मुझे आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्सा हो। तो इस विषय में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ठाकुर जी के प्रति जो मेरा भाव है कैसे बढ़ा, उनकी भक्ति की तरफ मैं कैसे गई। फिर सवाल है श्याम दीवानी का कि जैसे नवरात्रे आते हैं, हम मंत्र दुर्गा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, क्या हम नवरात्रों के बाद भी नॉर्मल दिनों में उनके जाप कर सकते हैं? किसी दिन छोड़ जाए की वजह से, तो कैसे करें, सही तरीका क्या है, आप इस बारे में कुछ बताएं। तो जी जो मंत्रों का जाप आप नवरात्रों में करते हैं, तो जो नॉर्मल डेज होते हैं, नवरात्रि नहीं भी होते, तो उन दिनों में भी आप जो मंत्रों का जाप है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति है। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कि आपने नवरात्रों में ही करनी है स्पेशल, या किसी दिन नवरात्रों में भक्ति कर ली बाकी दिन आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो आप मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं। फिर सवाल है लव सोनी का, उन्होंने पूछा कि मन किया आज ऐसा बोलने को। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी कि आपको आभास होता है जैसे कुछ होने वाला हो, उसके पहले से पता चलना, या किसी को देख के पता चल गया हो कि इस इंसान में क्या दिक्कत, कहते हैं भक्त से पता चल जाता है। तो जी ये तो एक इंट्यूशन होती है और जैसे सिक्स सेंस काम करती है, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। मुझे पता चल जाता था पहले,
और रही बात भक्त को पता चल जाता है, तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ। मैं सिंपल सी, साधारण सी, सरल भाव से पूजा करने वाली हूँ। हाँ, इतनी मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मेरे मन में किसी के लिए कभी भी कोई छल ना आए, कोई कपट ना आए। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का, और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि अपने मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से मैं किसी को बुरा ना कहूँ। और मेरे अंदर जो जो बदलाव आए हैं, तो एक बार बैठकर उसकी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन अभी भी आप लोगों के सवाल काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट बार आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे फ़ोन में अभी स्क्रीनशॉट लिया हुआ आपके सभी सवालों का। फिर बोलती हूँ, जो भी सवाल करें सवाल जवाब वाली वीडियोस में ही करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।